हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है ना। ये भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो हमको a का वैल्यू बताना है कि a का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ये हमको दिया गया है और a एंगल a का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे हमको केवल एंगल a चाहिए। तो एंगल a कैसे मिल सकता है, जब दोनों तरफ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम हटा दें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, ये कैसे संभव है, जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम सेम कर दें। अगर इधर सेक है तो इधर भी सेक कर दें, या फिर इधर कॉसेक है तो इधर भी क्या कर दें, कॉसेक कर दें। तो सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में चेंज करने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करना होता है। और कहीं भी अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करते हैं तो वहां से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे भी हम ध्यान से समझेंगे। अगर हमको एंगल ए केवल निकालना है तो इधर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हटाना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब दोनों तरफ क्या हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम हो जाए। तो कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। अब मान लीजिए हम सेक को कॉसेक में चेंज करना चाहते हैं, तो सेक थीटा को कॉसेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, जब सेक थीटा को कॉसेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सेक थीटा होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हम सेक 4a की जगह पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a ले सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेक थीटा के फॉर्म में ही है। इसको कॉसेक में चेंज करना है तो ये लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, यहाँ पे 4a है, क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है, जहां पे थीटा 4a है। बराबर इधर भी कॉसेक हो गया, अब इधर भी ऑलरेडी कॉसेक है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं a माइनस 20 डिग्री। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए, इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक। तो अगर इक्वल के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए तो उस केस में जो मेरे एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल्स यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री माइनस 4a है। इधर मेरा एंगल क्या है, a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। हमको केवल एंगल a निकालना है। तो एंगल a कैसे निकल सकता है, जब हम a को एक तरफ कर दें और इस एंगल को एक तरफ कर दें तो 90 डिग्री, इस माइनस 20 को इधर लाएंगे तो प्लस 20 डिग्री बराबर a, इस 4a को उधर भेजते हैं तो माइनस 4a उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा। क्लियर है। इसको अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बराबर a प्लस 4a 5a हो जाएगा। अब हमको 5a का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको केवल एंगल a का वैल्यू चाहिए। तो इस 5 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये 5a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। तो a बराबर 110 डिग्री अपॉन 5 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में जाएगा ये, 5 2 10। ठीक है, फिर 10 हुआ तो 5 2 यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, मेरा a का वैल्यू 22 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो हमको केवल एंगल a निकालना था और एंगल a कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। यहाँ पे जो जो चीज का यूज किया है उसको लिख देते हैं। पहला चीज ये यूज किए कि सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। पहला चीज ये यूज की। दूसरा चीज क्या यूज किए कि अगर दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं cos x बराबर cos y के फॉर्म में है, जहां पे x की जगह पे 90 डिग्री माइनस 4a है और y की जगह पे a माइनस 20 डिग्री है। क्लियर है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन cos x बराबर cos y के फॉर्म में है, तो वहां से x बराबर y हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि सिंस ठीक है, सिंस cosec x बराबर cosec y दिस इंप्लाइज x बराबर y। क्लियर है। यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, जरूरी नहीं कि कॉसेक ही हो। यहाँ पे कॉसेक है, साइन x बराबर का साइन y रहता है, यानी कि साइन थीटा, या यहाँ पे x कोई भी एंगल हो सकता है। तो साइन x बराबर का साइन y होता है तो उस केस में भी x बराबर y होता है। cos x बराबर cos y होता है तो उस केस में भी x बराबर y होता है। यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम हो जाए तो उनके एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे x y रैंडमली लिए हैं, आप चाहे तो a और b ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पे x की जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 4a है और y की जगह पे a माइनस 20 डिग्री है। क्लियर है। यहाँ पे तो जो चीज का यूज किए उसको हम यहाँ पे बगल में लिख दिए हैं। क्लियर है, यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। और एक और चीज यहाँ पे एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 4a एक्यूट एंगल होना चाहिए। चेक करते हैं कि 4a एक्यूट एंगल है कि नहीं है। तो 4a को अगर निकालते हैं तो 4
एंगल ए का वैल्यू कितना है 22 डिग्री, ये कितना आ जाएगा मेरा 88 डिग्री, और 88 क्या है 90 से छोटा है, यानी कि 4A क्या है मेरा एक्यूट एंगल है, यानी कि ये वाला कंडीशन भी क्या हो गया मेरा फुलफिल हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए ही निकालना था, ए का वैल्यू 22 डिग्री आ गया, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।